हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। चलिए, आज जो भी हम कुछ बताने जा रहे हैं उससे पहले यदि आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो पहले तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक शेयर कमेंट आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे कि यदि आपको कुछ अच्छा लगे वो एडिट करके डाल देंगे। देखो, जैसे पूछा जाता है वर्णों का उच्चारण, ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 नंबर ये फिक्स रहता है प्रत्येक साल, 10वां हो चाहे इंटर हो। तो इसको उच्चारण स्थान अगर वहां पूछे तो बोल करके भी उच्चारण स्थान में टिक लगा सकता है। जैसे इसमें पूछा गया पहला क वर्ग, क्या है क वर्ग। तो क वर्ग में आता है क ख ग घ र। ये अब इस सब में बोल करके हम लोग देखते हैं। बोलो क, कंठ से आवाज आता है ना। क ख ग घ, इसमें न जीभ और दांत और तालु का कोई योगदान नहीं होता है, सिर्फ कंठ से आवाज आता है। तो बोलने के बाद जो उच्चारण स्थान होता है वही होता है हमारा। तो क बोलेंगे या ख बोलेंगे या ग बोलेंगे, घ और सबका उच्चारण स्थान ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होता है? कंठ से। तो पूछेगा जो क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। या ग का उच्चारण स्थान कंठे से होगा। अब आता है च वर्ग। च वर्ग च छ ज झ अन। अब ये च बोलते हैं च, तो जीभ जो है ना ये तालु में जाके सट जा रहा है। या छ बोलेंगे या ज बोलेंगे, बोल करके देखो जीभ जो है कहाँ सट रहा है? तालु में। तो तालु में सटने पर इसका उच्चारण स्थान क्या कहला जाएगा? तालु। जैसे कोई सा भी इसमें आ जाएगा, अना पूछेगा या झ पूछेगा या ज पूछेगा या च पूछेगा, तो सबका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? तालु से। अब आता है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग में कहने का मतलब ये ट ठ ड ढ न, ये बड़ी न है। ये ट ठ इस सबको बोलने से अब देखना, बोलो ट ट, तो देखना ये जीव जो है ना ये तालु से तनिए पीछे आकर के सट रहा ट, जहाँ पे दांत के जो मसूड़ा होता है ना वहां पे जाके सट रहा है। ट ठ ड ढ न, सट रहा है ना। इसके कहने का मतलब ये हुआ मूर्धा से। किससे? मूर्धा से। तो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा या ड का उच्चारण स्थान मुद्रा से नहीं, मूर्धा मूर्धा। हाँ, और बड़ी ना पूछे तो भी किससे होगा? लेकिन कंफ्यूज मत कर जाना, छोटी ना पूछे तो दंत से, बड़ी ना पूछे तो मूर्धा से। अब यहीं पर आता है ट वर्ग। त वर्ग है, ये त वर्ग है। अब त वर्ग में त थ द ध न, त थ द द में आता है जैसे त थ द ध न, इस सब का उच्चारण स्थान बोलने से पता चलता है जो कहाँ से? दांत से। कहाँ से? दांत से। जैसे हम बोलेंगे त, जीभ जो है ना दांत में सट जा रहा है। थ द बोल करके देखो ना, बोलने से ही पता चल रहा है जो कहाँ सट रहा है? दांत, जीभ दांत में, दंत में, दांत में। तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या कहला गया? दांत से या दंत से। अब आता है प वर्ग। प वर्ग मतलब प फ ब को प वर्ग कहते हैं। प फ ब भ म, ये सब प, ये देखना जो ओष्ठ जो है ना दोनों आपस में सट जा रहा है। फ, बिना दोनों ओष्ठ सटाए हुए प का उच्चारण नहीं हो सकता है। या प फ ब भ म, देखना ये दोनों ओष्ठ क्या हो रहा है? सट रहा है। इसीलिए प वर्ग का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? ओष्ठ से। और ये सभी वर्ण क्या है? हमारा स्पर्श व्यंजन है। ये भी पूछ देगा ये सभी वर्ण क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो अभी हम जैसे बोलते हैं, बताना इसमें घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? घ। तो कंठ से आवाज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कंठ से। यदि पूछेगा द द, अब कितना जीव कहाँ सट रहा है? दंत से। आप पूछेगा प, तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। और उसके बाद पूछेगा हमारा जिसमें ड ड ड, देखना जीव जो है ना दांत से ऊपर वाले मसूड़ा में सट रहा है ड। तो इसमें देखना है ड कहाँ है? मुर्गा से नहीं, मुर्गा से, मुर्गा बोलते हैं।
अब पूछेगा कोई जो छ का उच्चारण स्थान, छ छ। देखना तालु कहाँ होता है, जीव होता है, फिर मसूड़ा, उसके बाद वाला जो स्पेस होता है उसको हम लोग तालु न कहते हैं। तो च छ ज ज का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा, तालु से। तो यहाँ पे छ हो या ज हो या झ से झंडा हो, उसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, तालु से। अब इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव अभी देंगे, उसको तुम लोग को बताना है, हम उसका आंसर नहीं बताएंगे, तुम लोग को खुद से बताना है। देखो अब उसके बाद इससे पहले सबका उच्चारण स्थान बता दिए हैं, अब बारी बारी से देखना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है प का उच्चारण स्थान, अपने ही मन में बोलो प, तो देखना दोनों ओष्ठ सट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से। अब आता है च, तो च का उच्चारण स्थान इससे पहले बताए ना, च का उच्चारण स्थान च मतलब तालु, च का उच्चारण स्थान तालु से। अब उसके नीचे आता है अ, आ, ई, तो अ बोलो तो अ कंठ से आवाज आता है, इसमें दांत जीभ ओष्ठ का कोई योगदान नहीं होता है। आ बोलेंगे तैयो कंठे से आवाज आता है, तो अ हो या आ हो या ई हो, इसका उच्चारण स्थान कंठ से, तो कंठ से। अब आता है उसके नीचे द का उच्चारण स्थान, तो द बोलेंगे, वैसे द से दंते होता है, और त थ द वाला जितने भी होता है, चाहे द बोले चाहे ध बोले चाहे बड़ी न बोले, बड़ी न बोलेगा तो क्या हो जाएगा पता है, बड़की न अगर बोलेगा तो, आ छोटका न बोले तो, छोटका वाला न तो थ द वाला में आता है, तो जब द आ गया दंत से तो छोटका वाला न आ जाएगा किससे, दंत से ना। तो ये द का उच्चारण स्थान हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, दंत से। अब बड़ी न पूछा है यहाँ पे, बड़ी न का उच्चारण स्थान मुर्दा से, तो बड़ी न का उच्चारण स्थान मुर्दा से। इसी में यदि पूछता है ट का उच्चारण स्थान, ट का उच्चारण स्थान, अरे ट ठ ड, तो सब किसका होता, मुर्दा से, तो उसी में से ना है बड़ी ना। इसके आगे भी बता रहे हैं, अभी गौर से देखना, देखना है 5 तक बता दिए हैं। अब 6 नंबर में आता है भ का उच्चारण स्थान, तो भ जैसे हम प फ ब भ बोलते हैं, भ, तो भ बोलने से क्या आता है, ओष्ठ, दोनों ओष्ठ आपस में सट जा रहा है, इसका मतलब हो गया भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। इसी में यदि प पूछता तो अभी ओष्ठ होता, अगर ब पूछता तो भ पूछा तो भ तो पूछा है, उसके बाद यदि म पूछ लेता तो ओष्ठ होता है। अब यहाँ पर देखो र पूछा है, तो ये र कौन वाला र है, क ख ग घ और, तो मतलब क ख ग वाला है कंठ से ना, इसका उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से, क्योंकि ये कबर का उच्चारण स्थान है ना, तो र का उच्चारण स्थान कंठ से। अब यहाँ पर देखते हैं ध का उच्चारण स्थान, तो ध मतलब त थ द ध, दंत से, द या ध, यदि हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ जाता है, दंत से। और उसी में यदि हम लोग को न पूछता, छोटी न, तो भी हम लोग का उच्चारण स्थान कहाँ से निकलता, दंत से। द पूछता तो, त पूछता तो यो, तो वर्ग का कोई भी अक्षर पूछे ना तो उसका क्या होगा, दंत से। अब आता है म का उच्चारण स्थान, म, ये पबर का उच्चारण स्थान है, पबर का, तो प फ म भ म, तो कोई भी पूछेंगे ना, तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। पवर्ग में कोई भी पूछे ना तो उसका उच्चारण स्थान मय से होगा, उच्चारण स्थान। तो कबर का भी बोले है ना, कबर का कोई भी अक्षर बोल दे तो हमको उच्चारण स्थान में क्या आ जाएगा, क्योंकि क ख ग घ भे कोई सा भी बोलते हैं तो उसका कहाँ से निकलता है आवाज, बोलिए कर देख लेने से पता चल जाता है कंठ से।